आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपके मुताबिक देश में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? साफ है, जवाब कई हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से देश में परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे इस वक्त का अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है पेपर लीक या परीक्षाओं में धांधली। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसी मुद्दे का संज्ञान लिया। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक के दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बेहद कड़ा रुख सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिस्टम फुल प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर जो व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन इसे स्थायी रूप देना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आखिर क्यों केंद्र की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि एनटीए का सिस्टम फुल प्रूफ है। कोर्ट में उन्होंने कैसे पेपर तैयार होता है, कैसे सीलबंद बॉक्स, सीसीटीवी, जीपीएस की निगरानी में उसे सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि उनके मुताबिक एनटीए की मौजूदा व्यवस्था लगभग अभेद्य है। हालांकि किसी स्तर पर मानवीय गलती या मानवीय हस्तक्षेप की संभावना रहती है। क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन को लेकर उन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट के लिए कई मॉडरेटर करीब 500 क्वेश्चन का बैंक तैयार करते हैं, ताकि एक व्यक्ति ये ना तय कर पाए कि परीक्षा में कौन से 100 प्रश्न आएंगे। इसके बाद मॉडरेटर का दूसरा ग्रुप 100 प्रश्न चुनकर 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करता है। इनमें 2 प्रश्न पत्र एनटीए के महानिदेशक परीक्षा के लिए चुनते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में लास्ट क्वेश्चन पेपर को लेकर किसी एक व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं होती। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि पेपर लीक जैसी घटना आखिर कैसे हो जाती है। आज स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एनटीए का प्रोसेस रहता है, क्वेश्चन पेपर से लेकर उसे सेंटर्स तक पहुंचाने का, इसको सॉलिसिटर जनरल के जरिए कोर्ट को बताया गया। नीट परीक्षा को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि प्रश्न पत्र सीलबंद लिफाफे में 2 अलग अलग ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस भेजे जाते हैं। इन सेंटर्स पर सीसीटीवी और सीआईएसएफ की निगरानी रहती है। डिजिटल कोड से बॉक्स खोला जाता है और कोड की जानकारी पहले से संबंधित व्यक्ति को नहीं होती। प्रिंटिंग के बाद प्रश्न पत्र को ऐसे सीलबंद बॉक्स में रखा जाता है जिनकी सील दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। प्रश्नों को अलग अलग सीक्वेंस में रखा जाता है। 24 छात्रों के प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग पैकेट तैयार होते हैं, जिस पर वाटरमार्क नंबर, सिटी कोड, सेंटर कोड, पैकेट नंबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स का एक लोहे का बॉक्स होता है, इसमें उनको रखा जाता है। इसे खोलने के लिए एक लॉक तोड़ना पड़ता है। जीपीएस लगी गाड़ियों से इन्हें बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है और पूरी गतिविधि की निगरानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए मुख्यालय से की जाती है। हालांकि कोर्ट इन जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। उसने केंद्र से इसे लेकर हलफनामा मांगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उसकी मुख्य चिंता यह है कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को परमानेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कैसे बनाया जाए। कोर्ट ने नीट को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर केंद्र सरकार से 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। स्टेप बाय स्टेप आज सॉलिसिटर जनरल ने एक्सप्लेन करा कोर्ट को कि पेपर बनने से लेकर और एग्ज़ाम होने तक की जो स्टेजेस हैं, स्टोरेज की जो स्टेजेस हैं, लॉकिंग की जो स्टेजेस हैं, वो सारी स्टेजेस एक्सप्लेन की गई कोर्ट को। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्स करते हुए ये ऑर्डर किया है कि जो राधा कृष्णन कमेटी है उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। सरकार की तरफ से कोर्ट को अहम जानकारी भी दी गई और सरकार की ओर से कहा गया कि राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये राधा कृष्णन कमेटी है क्या। दरअसल नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने के साथ ही एनटीए के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग में सुधार और सिफारिशें देने के लिए एक 7 सदस्यीय राधा कृष्णन समिति का गठन किया था। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में बनी इस कमेटी का गठन 22 जून 2024 को हुआ।
21 अक्टूबर 2024 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। कमेटी ने एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए में बड़े बदलाव की सिफारिश की थी। इस साल भी पेपर लीक की घटनाओं और छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने नीट परीक्षाओं में सुधारों के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स का भी गठन किया। सवाल यहां पर यह है कि सरकार जब पूरी तरह से मुस्तैद है, कदम उठाए जा रहे हैं, फिर यह कब पक्का होगा कि आने वाली परीक्षाएं पूरी तरीके से नकल फ्री, पेपर लीक फ्री हो पाएंगी।